सैलरी रहेगी, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स रहेंगे वो अलग रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स रहेंगे वो अलग रहेंगे। अगर बेसिक सैलरी मैंने यहाँ आपको बता दी कितनी रहेगी, 10 से 12 हजार। सर 2 घंटे काम करना है, केवल दिन में 2 घंटे काम करने के अगर तुम्हें 10 से 12 हजार रुपए मिल रहे हैं तो जा क्या रहा है तुम्हारा, नौकरी मिल रही है भाई, सरकारी विभाग में नौकरी मिल रही है, इंडियन पोस्ट ऑफिस में। घर के बाहर भी अगर 4 लोगों को बताओगे नौकरी कर रहा हूं सरकारी विभाग में, इंडियन पोस्ट ऑफिस में, तो इज्जत बढ़नी ही है, घटनी नहीं है। एक जबरदस्त वैकेंसी है, एक शानदार वैकेंसी है, इसका फायदा जरूर लीजिए मैक्सिमम छात्र, ठीक है। आपने वैकेंसी देख ली, आपने सैलरी देख ली, आपने वर्क देख लिया, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा दिन में, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या इसमें आपका कार्य रहेगा, मतलब क्या क्या कार्य आपको यहां पर करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको यहां पर इसको रब करके सीधा सा बता दूं आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि चाहे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हो, चाहे इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी हो, वो जॉब प्रोफाइल के बारे में समझता है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी सर, 3 प्रकार की जॉब प्रोफाइल रहेंगी आप में, इसकी 3 प्रकार की जॉब प्रोफाइल रहेंगी। एक काम इसमें आपका रहेगा सर डाक का, मतलब आपको डाक देनी होगी। दूसरा काम रहेगा इसमें ऑफिस वर्क, दूसरा काम रहेगा इसमें ऑफिस वर्क। हो सकता है आपको ऑफिस में ही बैठ के बोला जाए कि भाई आपको स्टैंप लगानी है, ठप्पे लगाने हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं डाक देखनी है कहां से आ रही है, सेपरेट करनी है, सेग्रीगेट करनी है। हो सकता है इस प्रकार का काम आपको प्रदान कर दिया जाए। और अगर तीसरी हम वैकेंसी की इसमें बात करें, 3 प्रकार की नौकरियां इसमें, तीसरी वैकेंसी कहती है सरकारी योजनाओं का प्रचार करना है आपको, डोर टू डोर जाकर सरकारी योजनाओं का इसमें आपको प्रचार करना है, डोर टू डोर जाकर ये काम करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझ गए, ये सभी चीजें समझ गए। अब आता है मुख्य सवाल कि तुम्हें भरना चाहिए, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, ये जरूरी सवाल है। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए नौकरी लगने का तरीका क्या है, मैंने आपको बोला कोई पेपर नहीं होगा, विदाउट पेपर सिलेक्शन है मेरिट के आधार पर। विदाउट पेपर ये सिलेक्शन है, मेरिट के नहीं, केवल मेरिट के आधार पर यहां पे आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट का यहां पर अर्थ है कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं अपनी 10वीं क्लास में, कहीं ना कहीं उसी को बेस मानते हुए आपको यहां पर एक पद दे दिया जाएगा, यहां पर आपको एक नौकरी दे दी जाएगी। सर 39,000 वैकेंसीज हैं, 39,000 वैकेंसीज कोई 2-4 हजार वैकेंसी नहीं है। 39,000 वैकेंसीज का अर्थ है एक बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत जबरदस्त भर्ती है। हो सकता है कि कट ऑफ भी कहीं ना कहीं, मेरिट भी कहीं ना कहीं 2-4-5 नंबर नीचे ही लिया है वो, तो आपको इस बात को भी अपने दिमाग में कर रखना है। एक जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी अपडेट है आपके लिए कि क्या आपको इस फॉर्म को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। फॉर्म भरने का पैसा कितना है सर, मात्र 100 रुपए आपको देने हैं। और जो SC ST वाले विद्यार्थी हैं उनको वो भी नहीं देना, शायद महिलाओं के लिए भी फ्री होगा। तो केवल 100 रुपए आपको देने हैं, 100 रुपीज देने और अपना फॉर्म भर देना है। भारत में हर राज्य में लगभग कहीं ना कहीं इसकी वैकेंसी निकाली गई है, 39,000 वैकेंसी है। अब देख लीजिए सर 2018 के हिसाब से आपको बताता हूं 2018 में इसकी मेरिट क्या रही थी। 2018 में अगर जनरल वालों की मेरिट की बात करें तो 82 नंबर, जिसके भाई 82 नंबर थे 10वीं के आधार पे कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर रहा है। जिसका CGPA परसेंटेज के आधार पे वो भी कर लेगा, जिसका कहीं ना कहीं ग्रेड सिस्टम के आधार पे है वो भी इसे निकाल सकता है आसानी से, ठीक है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो 82 था, OBC की बात करें 78 था, SC की बात करें 75 था और ST की बात करें तो 72 था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2018 बताना जरूरी है, सर डेफिनेटली जरूरी है। 2018 बताना भी जरूरी है, 19 बताना भी जरूरी है, 20 बताना भी जरूरी है और कहीं ना कहीं 22 का अनुमान लगाना भी यहां पर जरूरी है, उसको भी भरना चाहिए फॉर्म, ठीक है। तो 2018 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरिट के आधार पे 2018 में क्या रहा, 82 नंबर आप देख सकते हैं। जनरल वालों में जिसके थे काम बन गया, जिसके 78 थे OBC में काम बन गया, 75 पे SC का काम बन गया, ST का काम बन गया यहाँ पे 72 में। और देख लेते हैं सर एक बार 19 का डाटा देखिए। अब आप एक अंतर यहां पर मैच करिए कि जो नंबर जनरल में 2018 में, जो नंबर जनरल में सर 2018 में 82 थे वो घटकर कितने हो गए, वो सर घट के 78 हो गए, 78। इसका मतलब जितनी ज्यादा वैकेंसी बढ़ेंगी उतना ज्यादा फायदा छात्रों को मिलेगा। तो यहां कितना हो गया जनरल का नंबर, 2019 में नंबर कम हो गया, 2018 में 82 था जनरल का और 2019 में घट के हो गया 78। और यहां OBC का भी नंबर घटा और 75 हो गया, SC का नंबर 70 हो गया जो कि 75 था और ST का नंबर यहां पे कितने पे आ गया, 65 पे आ गया। तो कहीं ना कहीं हम इसे अपना एवरेज बना सकते हैं, एक अनुमान के माध्यम से हम सोचें तो कहीं ना कहीं इसके आसपास कुछ रहने का अनुमान है। अगर फिर भी छात्र कहीं ना कहीं समस्या में है, परेशान है, अभी भी दिक्कत है, एक बार तो भाई पहले तो इवेंट को शेयर करो, क्योंकि एक एक चीज मैंने भी कहीं ना कहीं डिटेल यहां से निकाली है, तो आपको भी कहीं ना कहीं इवेंट को शेयर करना चाहिए। शानदार तरीके से एक बार इवेंट को शेयर करिए फटाफट से भाई। 1-2 वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी की कितनी वैकेंसी है सर, 39,000 यहाँ पर वैकेंसी, ठीक है।
तो 2019 में 78 था, 2019 में ओबीसी का 75 हुआ, 70 हुआ एससी का और 65 हुआ कितना एसटी का। सर ये 2019 वाला है, 2022 का बताऊंगा इस बार कि कितने प्रतिशत वाले बच्चे को फॉर्म डालना चाहिए और कितने प्रतिशत वाले को फॉर्म नहीं डालना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। 19 वाला डाटा आपने देख लिया, अब आइए सर 20 वाले डाटा। भाई ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया सर, 18 में जो 82 थे वो घटकर हुए 19 में 78 और 2020 में घटकर हो गया सर मामला 77। 77 पर आ गया सर मामला। जनरल का जो मामला है, जनरल की जो यहां पे मेरिट लगा दी वो केवल 77 लगा दी, 77 लगा दी। और यहां पर जो ओबीसी की कट ऑफ है सर, ओबीसी की मेरिट है वो यहां कितनी लगा दी, 75 लगा दी। एससी वाले सर ऊपर आए हैं, 75 पर आए हैं और एसटी वाले कहीं ना कहीं 65 से एक बढ़कर 66। मगर ज्यादा विद्यार्थी यही है, तो ज्यादा विद्यार्थी इसके हिसाब से प्रिविलेज देगा। कितनी घट गई भाई, घटकर यहां पर कहीं ना कहीं हो गई 77। एक बार तीनों सालों के लिखकर दिखा देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हें अनुमान हो जाए। देखिए सर 2018 का अनुमान लगाएं, 82 थी जनरल की, यहां पर जनरल के हिसाब से देखते हैं। 2019 का अनुमान लगाएं सर, 78 थी। ठीक है, और 2020 का यदि अनुमान लगा ले तो सर घटकर कितनी हो गई, 77 हो गई, 77 हो गई। ठीक है, इसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से एवरेज निकालू ना सर, इसके हिसाब से अगर एवरेज निकालूं तो ये धमाल मूवी का डब्ल्यू बन जाएगा और डब्ल्यू के नीचे छुपा हुआ जो खजाना है वो कहीं ना कहीं तुम्हें ही मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जिस व्यक्ति के, छात्र के या फिर छात्रा के 75 नंबर थे, 75 नंबर, 75% उसने मार्क्स अपनी मेरिट में हासिल करे, भर दे भाई फॉर्म। जिसने 75% नंबर कहीं ना कहीं मेरिट में हासिल करे, फॉर्म भर दे। तेरे केवल 100 रुपए तो जा रहे हैं, अगर 100 रुपए देकर तेरे को तेरी एक नौकरी मिल पा रही है तो दिक्कत क्या है। 100 भी खर्च नहीं कर सकता विद्यार्थी, जरूरी है फॉर्म तो डालेगा डालेगा, बिना फॉर्म डाले कैसे काम चलेगा। सही बात है भाई, फॉर्म तो डालना पड़ेगा ना, बिना फॉर्म डाले तो काम चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं फॉर्म तो तुम्हें डालना पड़ेगा। तो अगर 18 के हिसाब से, 19 के हिसाब से और 20 के हिसाब से एवरेज निकाली जाए, एवरेज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहां पे, केवल बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि अगर एवरेज निकाली जाए तो 75% मेरिट वाले छात्र का जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं चांसेस बन रहा है। और अगर 100 रुपए ही मात्र खर्च करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 100 रुपए खर्च करना तो भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं आज भी विद्यार्थी के लिए 100 रुपए भी एक बड़ी चीज है। मैं खुद भी ऐसे घर से आता हूं, एक बड़ी समस्या रहती है, 100 रुपीज भी कहीं ना कहीं नहीं होते, हमने भी बड़ा बुरा वक्त देखा है जीवन में, तो 100 रुपए भी कहीं ना कहीं आज की डेट में बड़ी चीज है। ये वाली बात समझ आ गई। अगर 75 नंबर है, 75% आपका बन रहा है तो आप फॉर्म भर दीजिए। मगर जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट रहेगी उसकी भी एक झलक आपको दिखा देता हूं। जो मैंने अंदाजा लगाया है उस अंदाजे को भी मैं कहीं ना कहीं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए सर, मैंने यहां पर मगर आपको फिर भी बोल दिया है कि जनरल में जिस भी छात्र या छात्रा के 75% बन रहे हैं फॉर्म डाल देना। 100 रुपए फॉर्म में डालने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा, परेशान मत होइए, मैं 100% आपको गारंटी में दे रहा हूं। आपको हो सकता है भगवान का क्या पता कृपा पूरी बन जाए और जो चीज बनने की उम्मीद नहीं थी वो भी चीज बन जाए। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर फाइनल मेरिट का कहीं ना कहीं अनुमान लगाऊं, ये बहुत ज्यादा है, इसको कट करूंगा सर एक बार, ये तुम्हारे सामने ही कट करूंगा एक बार, क्योंकि मैंने ज्यादा इसीलिए लिखी है ताकि विद्यार्थी का जो भ्रम है वो टूट जाए। ठीक है, ज्यादा मैंने यहां पर इसलिए लिखी थी ताकि विद्यार्थी का जो भ्रम है वो टूट जाए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें सर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो 80 से लेकर 84 के आसपास यहां मैं रखूंगा। यूआर की अगर मैं बात करूं सर, अपना अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल की फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो फाइनल मेरिट कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं 80 से लेकर 85 के आसपास यहां रहने का अनुमान। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो सर यहां मैं मान सकता हूं इसे 78 से लेकर 82 के आसपास, 82 के आसपास। एससी की अगर मैं बात करूं तो सर 75 से लेकर 78 के आसपास परसेंटेज पे अनुमान लगाएं। अगर एसटी की मैं बात करूं तो सर 70 से लेकर 75 के आसपास अनुमान आप लगा सकते हो। और अगर पीडब्ल्यूडी की मैं बात करूं सर तो 65 से लेकर 70 के आसपास कहीं ना कहीं आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मगर फिर भी अपनी बात पर सर काबिज रहूंगा, जिस भी विद्यार्थी के 75% के आसपास नंबर बन रहे हैं, 75% के आसपास बन रहे हैं, फॉर्म भर दो यार, फॉर्म भर दो, तुम्हें फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। और एक चीज याद रखना सर, जिसकी उम्र ज्यादा होगी कहीं ना कहीं उसे प्रिविलेज भी दिया जाएगा, उसे मौका भी दिया जाएगा उस प्रिविलेज के आधार पे। ठीक है, जो एज में ज्यादा होगा तो उसे भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो आपने देख लिया 75% के आसपास यदि आपके बन रहे हैं आप फॉर्म भर दीजिए। मगर फाइनल मेरिट मैंने थोड़ी सी ऊपर ही रखी है अपने हिसाब से,
ये 80 84, ये 80 85, 78 82, 75 78, और ये हो गया 70 से 75, ये हो गया 65 से 70। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने अनुमान लगाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा अनुमान सटीक बैठेगा, क्योंकि बहुत हद तक हाई ही लगाने की कोशिश करी है, लो नहीं किया। ठीक है, तो सैलरी आपने देख ली, इसमें वेतन क्या है सर, इसमें सैलरी मैंने आपको बता दिया 10 से लेकर 12,000। मगर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे ऐसा कर तू ही ले ले भाई, ये पैसा हमें मत दीजिए। मगर यार जिस विद्यार्थी के घर में समस्या है ना, दिक्कत है, उसके लिए बहुत है ये पैसा, उसके लिए बहुत है ये पैसा सर, जिसके घर में समस्या है। सेकंड बात,